आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था विद्युत अपघटनी सेल। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले वो है गैल्वेनिक सेल। तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होगा। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, किंतु ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होता है। इसे सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है 1780 में लुइजी गैल्वेनिक ने किया था। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है। यह जो सेल है उस पर हम लोग जो अभिक्रिया कराते हैं वो भिन्न भिन्न पात्रों पर होता है। इसे सर्वप्रथम लुइजी गैल्वेनिक ने दिया था। इसे इसके नाम पर गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सेल का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो गैल्वेनिक सेल, इसी को डेनियल सेल भी बोला जाता है। हम लोग इसका कार्यविधि देखते हैं। तो इसके कार्यविधि पर पहले ये देखते हैं कि हम लोग इस पर जो हम लोग जिंक का क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं जो हमारा एनोड का कार्य करता है। इसे हम लोग एक पात्र पर जिस पर क्या होता है जिंक सल्फेट का विलयन होता है उस पर डुबा कर रखते हैं, तथा इसी प्रकार से जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा कर रखते हैं। अब जो दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग एक तार से संयोजित करके उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक धारामापी लगाते हैं। धारामापी लगाने के बाद इसको हम लोग लवण सेतु से जोड़ देते हैं। अब जो हमारा जो जिंक होता है वो धातु ये जिंक 2+ आयन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य परिपथ से होते हुए किसमें चला जाता है, यहाँ पास जो हमारा कॉपर जो है यहाँ कैथोड है उस पर जाता है। यहाँ पर जो मुक्त हुआ कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे वह अपचयित हो जाता है। अपचयित होने के बाद इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे विद्युत उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो एनिमेशन वीडियो के माध्यम से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या होता है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस पर हम लोग दो पात्र लिए हैं। एक जो पात्र हो उस पर जो डुबा के रखे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड वो हमारा जिंक का होता है, और जो विलयन है वो जिंक सल्फेट है। इसी प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट डालें। अब दोनों को एक तार से संयोजित किए हैं। उसके ऊपर एक बल्ब भी लगा कर दिखाए हैं कि उस पर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, लवण सेतु से आपस में ज्वाइन करते हैं। लवण सेतु से ज्वाइन करने के बाद इस पर हम लोग क्या लगाते हैं, एक हम लोग इस पर जो लगाते हैं वो हमारा होता है धारामापी। इस धारामापी को लगाने के बाद जो हमारा जो जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक को 2+ आयनों में क्या कर देता है, मुक्त करता है, जिससे उस पर जो होता है वो ऑक्सीकरण होगा, और इस तरफ का जो होगा वो हमारा इस तरफ जो होता है वो अपचयन होता है किस पर, कॉपर पर। तो जिंक 2+ आयन में ये टूट गया। टूटने के बाद जो इस तरफ का जो कॉपर 2+ आयन में टूटा है तो इधर का हमारा जो जिंक होता है उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और ये मुक्त होकर क्या होता है, ये बाह्य परिपथ से होते हुए वो किधर जाएगा, जो जिंक का जो एनोड है उससे होते हुए वो कॉपर के जो एनोड होता है और जो कॉपर के जो कैथोड होता है उस साइड जाने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं इस पर किधर जा रहा है, कॉपर की ओर जाता है, जिससे उस पर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो जनरेट हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसके आगे इसका जो कार्यविधि है इसको मैं पूरा लिख के बताया हूँ, आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हो। इसके आगे इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है देखते हैं। एनोड पर जो होता है वो जिंक जो होता है वो 2+ आयन टूटता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये एनोड पर होता है अभिक्रिया। इसी प्रकार से ये हम लोग बोल सकते हैं क्या है, अर्धा ऑक्सीकरण है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो कैथोड पर होता है वो कॉपर 2+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। इस पर जो होता है वो अपचयन की अभिक्रिया होता है। अब इस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से लिखते हैं तो लिखने के बाद ये क्या बनता है, जिंक +2+, और ये बनाता क्या है, जिंक 2+ और प्लस कॉपर। तो ये जो अभिक्रिया है उसको पूर्ण रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से बनता है। ये जो अभिक्रिया होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इस जो सेल है उसके ऋण ध्रुव पर एनोड तथा धन ध्रुव कैथोड की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो कैथोड पर जो दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आता है, आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से, जो जिंक होता है वो किधर जाता है, जिंक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन ग्रहण करता है, कैथोड में जो
C2+ होता है वो ग्रहण करता है, अर्थात डीएनए सेल को निम्न द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरफ का जो बाईं ओर होता है उसको एनोड, दाईं ओर होता है उसको कैथोड बोलते हैं। इसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज जो हम लोग यूज़ किए थे। तो लवण सेतु क्या चीज़ होता है, तो KCl और KNOCl या फिर Na2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली के रूप में यू आकार की नली में भरी होती है, जिसे हम लोग लवण सेतु के नाम से जानते हैं। लवण सेतु का वर्क देख लेते हैं, क्या क्या वर्क होता है। इसका पहला वर्क होता है कि इनके द्वारा दो विलयनों को आपस में विद्युत संपर्क में होता है तथा विद्युत को पूर्ण करता है। ये जो हमारा लवण सेतु होता है दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क को बनाता है और इसके विद्युत जो परिपथ होता है उसको पूर्ण करता है। सेकंड जो आपका आता है वो है कि इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते, क्योंकि वो जेली बना होता है, जिसके कारण वो कठोर हो जाता है और ये विलयन आपस में नहीं मिल पाते। इस तरह से हमारा ये गैल्वेनिक सेल है और हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो वर्क है क्या होता है इसके बारे में बताया हूँ। इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।